हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ कक्षा 7वीं का छठा पाठ लेकर के। इस पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। अर्थात संकल्प सिद्धिदायक होता है। सिद्धि मतलब होता है लक्ष्य की प्राप्ति। तो संकल्प जो है वो लक्ष्य की प्राप्ति करवाने वाला होता है। तो इस पाठ को लेकर के ही एक छोटी सी कथा का वर्णन है, जिसमें पार्वती माता पार्वती ने पति को शिव रूप में चाहा था और उसके बाद उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या की थी और शिव जी को प्रसन्न करके उनसे विवाह का वर मांगा और फिर उनसे विवाह किया था। तो ये कथा पार्वती जी से भी के पूर्व जन्म से शुरू होती है, जहां पर क्या कि एक बार उनके ससुर जो शिव जी को अच्छा नहीं मानते थे, शिव जी के ससुर यानी माता सती के पिता उनको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये शमशान में रहते थे, शमशान की चिता भस्म अपने शरीर पर लगाते थे और भूत गणों के भी ये स्वामी थे। तो इस तरह इनको वो अच्छा नहीं मानते थे, तो ये काफी इनसे नाराज है। तो इनका अपमान करने के लिए भगवान शिव का एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उसमें सभी देवताओं को बुलाया, किंतु उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। तो माता पार्वती ने कहा कि सती जी ने कहा कि कुछ उनसे भूल हो गई होगी, उन्होंने भूलवश आपको न्योता नहीं दिया। तो अब लेकिन आप चलिए, क्योंकि सभी देवता जा रहे हैं। तो इस बात से शिव जी तो इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन सती के बार बार आग्रह, उन्होंने कहा आप नहीं जाते हो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे तो जाने दीजिए, क्योंकि मेरे पिता का घर है, तो मुझे तो जाना ही चाहिए। और मैं जाऊंगी तो मुझे इसका भी पता चलेगा कि उन्होंने क्यों आपको नहीं बुलाया, या वो भूल गए बुलाना। तो शिव जी कहते हैं अच्छा ठीक है, वैसे तो मेरा यही मानना है कि बिना किसी के बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, किंतु फिर भी अगर तुम जाना ही चाहती हो तो चली जाओ। तो सती जाती हैं, लेकिन वहां पर उनसे जो उनके पिता होते हैं दक्ष प्रजापति, वो बात भी नहीं करते हैं। तो इसी बात से सती जी नाराज होती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक दो बार आवाज दिया उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना। प्रजापति जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो इससे उन्हें घोर अपमान महसूस हुआ। और वहीं पर कुछ और लोग भी थे, कुछ और महिलाएं भी थी जो जो हंसी पार्वती के ऊपर कि बिना बुलाए आई है। बस ये सुनते ही उन्होंने अपना अपमान ज्यादा नहीं सहन कर सके और वो वहीं पर यज्ञ अग्नि में ही कूदकर अपने प्राण दे दिए थे। और फिर इसके बाद शिव जी भयंकर रूप धारण करते हैं और उनके कुछ गण मिलकर के और स्वयं शिव जी भी वहां पर तमाम जो दक्ष प्रजापति का और तमाम लोगों की हत्याएं कर देते हैं। लेकिन क्योंकि माता सती को बहुत प्रेम करते थे शिव जी, लेकिन तो वो उनके शव को लेकर के विलाप करने लग गए। फिर कथा में वर्णन आता है कि विष्णु जी ने उनके शव को के टुकड़े करके और 51 जगह उनके स्थापना की, तो वहां पर आज शक्तिपीठ बने हुए हैं। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद विष्णु जी शिव जी शांत नहीं होते, दुखी रहते हैं। तो विष्णु जी उन्हें समझाते हैं कि ये केवल उनके शरीर का अंत है और वो पुनः जन्म लेंगी, और इस बार वो पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेंगी और उनका नाम पार्वती होगा। फिर उनसे विवाह होगा। तो उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद उनके मन में, क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ प्रभाव था, उनके मन में शिव जी के प्रति अगाध श्रद्धा स्वतः ही उत्पन्न हो आई। फिर उन्होंने अपने पिताजी से नाते से कहा कि मैं अपने शिव जी को वर के रूप में चाहती हूँ, पसंद करती हूँ उन्हें, और मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। तो मुझे इसके लिए अनुमति दीजिए कि मैं जाकर तपस्या करूँ उनको प्रसन्न करने के लिए। उनके माता पिता पहले तो मना करते हैं, लेकिन वो जब नहीं मानती हैं तो संकल्प उनका कठोर होता है, तो वो अनुमति दे देते हैं और वो तपस्या करने चली जाती। तो उसी तपस्या का यहाँ पर वर्णन है। तो अब हम पाठ पर चलते हैं। संकल्प सिद्ध्यति, अर्थात संकल्प से सिद्धि होती है।
या संकल्प सिद्ध होता है, इसका अर्थ है। वन सेकंड। संकल्प सिद्धिदायक, संकल्प जो है वो सिद्धिदायक होता है। पार्वती ही पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। अवांछत अर्थात उन्होंने इच्छा की, पार्वती ने शिव को पति रूप में चाहा। ठीक है, अवांछत चाहा, पति रूपेण पति के रूप में। एतदर्थम इसके लिए, एतद मतलब होता है यह, अर्थम मतलब के लिए, एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। यहाँ अवांछत और ऐच्छत दोनों का अर्थ एक ही है। ऐच्छत मतलब चाहा, अवांछत मतलब भी चाहा। तो उन्होंने एतदर्थम इसके लिए, सा उन्होंने, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत तपस्या करना चाहा, सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदयत, और उन्होंने अपना मनोरथ, मनोरथ कहते हैं मन की इच्छा, अपनी मन इच्छा उन्होंने माता को निवेदित किया, मात्रे अर्थात माता को निवेदित किया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, और यह सुन करके माता मेना, उनकी माता का नाम मेना था, वो चिंता युक्त हो गई, चिंताकुल हो गई। कुल मतलब होता है व्याकुल या आकुल, आकुल मतलब होता है परेशान, व्याकुल होना, और चिंता मतलब होता है जिसमें व्यक्ति चिंतन में चला जाता है, उसको चिंता हो जाती है कुछ। मेना कहती हैं, वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति, कि वह मन इच्छित सारे देवता घर पर ही हैं। वत्स ऐसा शब्द है जो जैसे पुत्री के लिए भी कहा था, और अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए भी हम वत्स शब्द का प्रयोग देखते हैं। जैसे भीष्म पितामह अर्जुन आदि को कहते थे वत्स, और ये लोग भी कई बार उन्हें वत्स कहते थे। मनीषिताः देवताः, मन इच्छित, ईस्त मतलब इच्छित, मनीषिताः मन में इच्छित सारे देवता, जिनका चाहो वो सारे देवता गृह घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति, और तप कठिन होता है, तुम नहीं कर पाओगे। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, और तुम घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलम भविष्यति, यहाँ पर ही तुम्हारी अभिलाषा सफल हो जाएगी। तवाभिलाषा, अभिलाषा मतलब होता है इच्छा, अत्रैव यहाँ पर ही, सफल भविष्यति सफल हो जाएगा। गृहे एव, घर में ही रहो, एव मतलब होता है ही। फिर आगे क्या होता है, पार्वती फिर जोर देकर कहते हैं, नहीं, अम्ब, हे माता, अम्ब माता को कहते हैं, तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। हे माता, मेरी जैसी अभिलाषा है वो छोटी मोटी अभिलाषा नहीं है, मेरी छोटी मोटी इच्छा नहीं है। इस प्रकार की अभिलाषा, इस प्रकार की इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण हो सकती है। यहाँ तपसा में तृतीया विभक्ति है बच्चों। तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा उनके जैसा, शिव के जैसा पति नहीं प्राप्त कर सकती हूँ, या कैसे प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तप ही करूंगी। चरिष्यामि मतलब उसका आचरण करूंगी, उसको व्यवहार में लेकर आऊंगी, मैं तपस्या ही करूंगी, ऐसा मेरा संकल्प है। इति में संकल्पः, मम संकल्प, ये मेरा संकल्प है। मेना कहती हैं, पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, हे पुत्री, मेरे जीवन की अभिलाषा तो तुम ही हो। पार्वती कहती हैं, फिर पार्वती कहते हैं, सत्यम, सही कहा माता आपने, आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं, आपकी, आपके जीवन की इच्छा, आपकी जो इच्छा है वो तो मेरी ही है, वो मेरा जीवन ही है, या मैं ही आपकी जीवन की सबसे बड़ी इच्छा हूँ, सबसे बड़ी अभिलाषा हूँ। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, लेकिन मेरा मन जो है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। यानी मैं शिव जी से विवाह करने के लिए
और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रही हूँ, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, तो इस पर माता मीना कहती हैं सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। और वो कहते हैं कि सिद्धि, मैं जाऊंगी सिद्धि को प्राप्त करके पुनः आपके शरण में ही आ जाऊंगी। अद्य विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही मैं विजया के साथ, विजया उनकी सहेली का नाम था, और जब तृतीय विभक्ति लगा देंगे तो विजय या बन जाएगा। जैसे लत या, लता का लतया बनता है, उसी तरह विजया का विजय या ऐसा बन जाएगा। अद्य एव अद्य मतलब होता है आज, एव मतलब ही, आज ही, और तवेव शरण मतलब तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी सिद्धिम, लक्ष्य को प्राप्त करके। अद्य आज ही विजया साकम, विजया के साथ, साकम अर्थात होता है साथ, और गौरी शिखरम एक पर्वत का नाम था, उसके शिखर पर जाऊंगी। शिखर मतलब होता है पर्वत की चोटी, उसका सबसे ऊपरी हिस्सा पर्वत का, उसे शिखर कहते हैं। गौरी शिखरम गच्छामि, आज मैं गौरी पर्वत पर जाऊंगी, गौरी पर्वत के शिखर पर जाऊंगी, उसके साथ तपस्या करने के लिए विजया को साथ में ले जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती, और पार्वती वहां से निकल जाती हैं वहां पर तपस्या के लिए जाने हेतु। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः तपति स्म, कदाचित् रात्रौ स्थंडिले कदाचिच्च शिलायां स्वपिति स्म, एकदा विजया अवदत्। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, पार्वती वहां से चली जाती हैं तपस्या करने के लिए, और वो अपने मन, वाणी और कर्म से कठोर तपस्या करते हैं। तपह एव तपति स्म, वो तपस्या कर रही थी, तपस्या ही किए जा रही थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले, कभी रात के समय भूमि पर, स्थंडिले मतलब स्थल पर, कभी रात के समय भूमि पर लेटना। कदाचित शिलायाम, और कभी पत्थर पर सोना। एकदा विजया, और इस तरह का, और दिन में गर्मियों के उसमें वो अग्नि तपस्या करती थी, जिसमें पंचाग्नि तपस्या करती थी, पंचाग्नि व्रत करती थी, यानी सिर पर और अपने चारों तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर आग का कुंड जला देती थी, और अपने सिर पर भी वो एक किसी बड़े पात्र में रख करके अग्नि, और उस पर भी जलाती थी, और उसके बाद एक टक सूरज को देखती रहती थी। इस तरह से इसको पंचाग्नि व्रत कहते। तो इस तरह के व्रत का भी वो पालन करती थी। और ये सब करते करते फिर उन्होंने भोजन में भोजन छोड़े, फिर उसके बाद उन्होंने एक एक करके सारे फल आदि भी छोड़ दिए। फल, पहले भोजन छोड़ा, अनाज छोड़ करके फल पर आई, फिर फल के बाद उन्होंने फल छोड़ा, पत्तों पर आ गई, फिर उन्होंने पत्तों को भी छोड़ दिया खाना, सिर्फ हवा और पानी के उस पर वो जीवित रहने लग गई। तो तभी उनका नाम, जो उन्होंने पत्तों को खाना छोड़ दिया तो उनका नाम अपर्णा पड़ गया। तो इसलिए पार्वती जी का एक नाम अपर्णा भी है। तो इस तरह उन्होंने मन, वाणी, कर्म से कठोर तपस्या की। इस बीच कई साधु सन्यासी और तमाम लोग आए उनको रोकने के लिए कि ये क्या तपस्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, मत करो, लेकिन वो नहीं मानी, और उनके दर्शन के लिए भी बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब आने लग गए थे। उनके तपस्या के प्रभाव से वन का वातावरण भी पूरी तरह प्रभावित, बदल चुका था। तो उसके बाद क्या होता है, एक दिन विजया को धैर्य टूट जाता है। वो बोलती है, क्या कहती है विजया, विजया कहती है सखी तपः प्रभावात हिंस्रा पशवो अपि तव सखायः जाता। कहती हे सखी, हे सहेली, तप के प्रभाव से, आपकी तपस्या के प्रभाव से, हिंस्रा पशवः अपि, हिंसक पशु भी, ये बच्चों इसको अवग्रह कहते हैं, और इसका उच्चारण अ की तरह करते हैं, ठीक है। और विसर्ग के बाद अगर आ आता है तो वहां पर ये अवग्रह हो जाता है, और विसर्ग को ओ बन जाता है। तो तपह, हिंसा पशवः का पशवो हो गया, और अ का अवग्रह हो गया। विसर्ग संधि पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सखी तपह प्रभावात, हे सखी तप के प्रभाव से, हिंसा पशवो अपि, हिंसक पशु भी, तव सखायः जाताः, तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत किया है। अतपः मतलब उसको, उस व्रत का भी
उस व्रत को भी तपा, यानी उस व्रत को भी तपस्या कर लिया आपने। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत, लेकिन तब भी, पुनरपि फिर भी, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा न पूर्णा अभवत, नहीं पूरी हुई, अभवत अर्थात हुई, तुम्हारी अभिलाषा नहीं पूर्ण हुई, ना पूर्णा अभवत। पुनः पार्वती इसका उत्तर देती हैं, कहती हैं, अई विजय, हे विजया, किम ना जानासी, क्या तुम जानती नहीं हो, मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजति। यहाँ पर वो पार्वती जी अपने धैर्यशाली होने का परिचय देती हैं। वो कहती हैं, मनस्वी व्यक्ति यानी सज्जन लोग क्या करते हैं, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथान, भले ही, अपि मतलब होता है भी, अपि च मनोरथानाम आगति ही नास्ति, भले ही उनकी इच्छाएं ना पूरी हो, लेकिन मनस्वी लोग, स्वाभिमानी लोग कभी भी अपना धैर्य नहीं त्यागते हैं। तो इस बात पर फिर विजया कुछ कहती है। विजया कहती है, त्वं वेदम अधीतवती, आगति ही मतलब प्राप्ति, और नास्ति नहीं हुई हो, ठीक है, मनोरथों की प्राप्ति ना हुई हो तब भी वो अपने धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। विजया, तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ लिया। अधीतवती, अगर वेद पढ़ लेंगे, कोई पढ़ेगा तो उसे कहते हैं अध्ययनम करोति, और पढ़ लिया तो बोलेंगे अधीतवान, और स्त्री है तो बोलेंगे अधीतवती। तो वेद अध्ययनम करोति, अगर पढ़ रही है तो अपढ़ लिया तो अधीतवती बोलेंगे हम। तो तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ा। यज्ञम संपादितवती, तुमने यज्ञ संपादित किया, यानी यज्ञ संपन्न किया, यज्ञ किया तुमने, यज्ञ। तपह काला जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण से, तप के प्रभाव से ही जगत में, संसार में तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि हो गई है, यानी तुम पूरे संसार में फेमस हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, और तुम अपर्णा नाम से भी प्रथिता, प्रसिद्ध हो गई हो, अपर्णा नाम से भी तुम विख्यात हो गई हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, इतना सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी तक तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। तो इस बात पर पार्वती कहती हैं, अई आतुर हृदय, हे शीघ्र मन वाली, आतुर हृदय मतलब जिसका मन व्याकुल हो जाता है, तुरंत फल चाहता है, उसको आतुर मतलब होता है जल्दी। तो अई आतुर हृदय, हे व्याकुल मन वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम चिंतित क्यों हो रही हो, एक ना एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति हो ही जाएगी, तुम अभी चिंतित क्यों हो रही हो, ऐसा कह के उसको धैर्य बंधाती है। फिर होता है नेपथ्य। बच्चों, ये नाटक एक प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरह इसमें डायलॉग होते हैं ना, एक एक व्यक्ति पात्र बोलता है, तो इसको नाटक कहते हैं, और ये नाटक की ही रचना है। तो नाटक में क्या होता है, एक पर्दा होता है, पर्दे के बाहर आके पात्र जब जब जिसका डायलॉग बोलने की बारी होती है, वो बाहर आता है और अपना डायलॉग बोलता है। तो और उसके पीछे, और कभी कभी कुछ अनाउंसमेंट करनी होती है, किसी के मन की बात बोलनी होती है, तो पर्दे के पीछे से भी आवाज आती है। तो पर्दे के पीछे से नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से, तो पर्दे के पीछे से आवाज आती है, आई भो, यानी हे, अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी आया हूं, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम का एक ब्रह्मचारी आया हूं। मित्रों, पहले क्या होता था कि एक मतलब सभी के जीवन को चार भागों में बांटते थे, आश्रम व्यवस्था पहले के समय में लागू थी। तो उसमें क्या करना होता था, 25 वर्ष तक लगभग सभी को पढ़ाई करना होता था। चार आश्रमों में जीवन बटा होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसके बाद होता था गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, इसमें सभी अध्ययन करते थे, केवल पढ़ते थे, और इसके बाद गृहस्थ आश्रम आता था, तो उसमें लोग विवाह करके और अपने घर और परिवार और पशु खेती ये सब कार्य करते थे।
फिर उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। इसके बाद वो अध्यापन के कार्य में, धर्म के कार्य में, तीर्थ यात्रा, दर्शन में, ठीक है, और दूसरों की सेवा में, इन चीजों में अपना समय लगाने लग जाते थे। घर के झमेलों से थोड़ा दूर हो जाते थे लोग, लेकिन घर कभी कभी आते जाते रहते थे, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा हो जाते थे और घर के रोज रोज के मामलों में कम उलझते थे। लेकिन 75 वर्ष के बाद वो संन्यास ले लेते थे, घर पूरी तरह त्याग देते थे। वो आश्रम, तीर्थ और या किसी गुरुकुल आदि में या किसी तपस्या वाले स्थान पर जाकर तपस्या करते रहते थे। तो ये संन्यास पूरी तरह ले लेते थे लोग। तो उसी आश्रम व्यवस्था के तहत यानी ब्रह्मचर्य आश्रम का, वटु मतलब होता है ब्रह्मचारी, तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम का मैं ब्रह्मचारी आया हूँ, यानी कि एक छात्र आया हूँ आपके सामने, और वो भिक्षा मांगने ही आते थे, तो छात्र कोई आया होगा भिक्षा मांगने, तो यहाँ पर उसी का वर्णन है, उसी का वही, उसी की तरह वही बन करके यहाँ पर एक ब्रह्मचारी आया। तो वो कहता है अहम आश्रम वटु जलम वांछामि, मैं जल चाहता हूं। ससम भ्रमम, घूमते हुए, विजये पश्य कोपि वटु आगतो अस्ति। पार्वती ये बोलती है कि तुम क्यों चिंतित हो, तभी पीछे से आवाज आती है, तो भी वो कहती है घूमते हुए, अच्छा विजया देखिए कोई आया है, कोई वटु आया है, तो उसको देखिए जाके। पश्य मतलब देखो, वटु को अपनी मतलब कोई, वटु आगतः अस्ति आया हुआ है। मैंने बताया था ना, विसर्ग जो ये दो बिंदु होती है उसको विसर्ग कहते हैं। आगतः अस्ति, अब अगर आ रहा है तो आ को अवग्रह कर देते हैं और विसर्ग को ओ बना देते हैं। पीछे भी ऐसे हुआ था, यहां पर भी ऐसे ही हुआ है, आगतो अस्ति। फिर ये को अपी में भी ऐसे ही हुआ है, कहा अपी का बन गया को अपी। विजया झटिति, और झटिति मतलब जल्दी से करती है, झट से करती है, ठीक है। तो विजया झट से यानी जल्दी से, अगच्छत गई, झट से गई, तुरंत गई, सहसई वट रूपधारी शिवा तत्र प्राविशत, और वहां पर अचानक से वट रूपधारी यानी इस ब्रह्मचारी के वेश में, ब्रह्मचारी का रूप धर के शिव वहां पर आते हैं, शिव आए हुए होते हैं। प्राविशत, शिव प्रवेश करते हैं। विजया, विजया कहती है वटो स्वागतम ते, हे वटु आपका स्वागत है। ते मतलब जो हम नमस्ते में ते कहते हैं, ये वही ते है, ते मतलब तुम्हारा, ते स्वागतम तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आपको, आप बैठिए, उपविशतु अर्थात बैठिए, भवान आप बैठिए, भवान मतलब आप। इयम मे सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए यह यहाँ पर तपस्या कर रही हैं। ये विजया इस तरह से संकेत करते हुए और पार्वती जी के बारे में बताती है। फिर वटुः कहता है हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम किस कार्य के लिए इतने पूजोपकरण वर्तते, इतनी पूजा कर रही हो या इतना पूजा किया जा रहा है। स्नानार्थम जलम सुलभम सुलभम, यहाँ पर नहाने के लिए जल है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और खाने के लिए फल है। तुम तो जानासी एव, और तुम तो जानती ही हो। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धन का, शरीर ही धर्म का सबसे प्रारंभिक साधन है। आद्य कहते हैं शुरुआत, प्रारंभिक जो सबसे मूल आवश्यकता होती है, सबसे जरूरी चीज होती है। तो शरीर ही किसी कार्य को करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। शरीरम आद्यम, शरीर ही सबसे पहला आवश्यक चीज है। क्या? धर्म साधन, धर्म करने के लिए कोई भी आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो अगर आपका शरीर नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए शरीर सबसे पहले आवश्यक है आपको कोई भी धर्म कार्य करने के लिए। तो इसलिए आप इतना कठोर तपस्या किस लिए कर रही हैं? ठीक है, यहाँ जल है
और फल है, इनका सेवन करिए और अपने व्रत की कठोरता को कम करिए, क्योंकि शरीर ही महत्वपूर्ण है और शरीर आपका कमजोर हो रहा है, ऐसा वो कहना चाहता था। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती उसकी ये बात सुन करके चुप रहती हैं, कुछ कहती नहीं है। लेकिन फिर इसके बाद वटु कहता है, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय। वो फिर से बात को और तपस्या पर ही वो कमेंट करना चाहते हैं और वो फिर से कहते हैं, हे पार्वती तुम तपस्या किस लिए कर रही हो, तुम तपस्या क्यों कर रही हो, उस शिव के लिए, शिव के लिए तपस्या कर रही हो। किमर्थम मतलब किस लिए, तपः तपसी तप कर रही हो शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, और पार्वती इस बार भी पुनः चुप रहती हैं। तुष्णीम मतलब होता है चुप रहना, तो पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। लेकिन विजया व्याकुल हो जाती है, और विजया आकुली, आकुल मतलब होता है व्याकुल होना, परेशान होना। तो विजया व्याकुल हो जाती है और वो जवाब देती, भूय मतलब हो करके, विजया व्याकुल होकर के जवाब देते, कहते आम तस्मय एव तपः तपति, हाँ उस शिव के लिए ही, तस्मय मतलब उनके लिए ही, आम तस्मय अपि तस्मय एव उनके लिए ही, तपः तपति हाँ उनके लिए ही तपस्या कर रही हैं। वटुरूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपहसति, और ये बातें सुन करके और वटुरूपधारी शिव बहुत तेज आवाज में उनका उपहास करते हैं, यानी उनकी हंसी उड़ाते हैं कि तुम लोग शिव के लिए तपस्या कर रही हो, उस शिव के लिए। ऐसा सुनते ही वो हंस पड़ते हैं, जो शिव के रूप में आए हुए ब्रह्मचारी होते हैं। वटु कहता है, अई पार्वती, हे पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। ऐसा करके वो फिर से उसी बात को लेकर के वो वही कमेंट फिर से करना चाहते हैं, और वो कहते हैं तुम सच में शिव को लेकर के शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन उनका हंसी उड़ाते हुए, उपहास करते हुए कहते हैं, नाम न शिव, नाम से तो शिव हैं, अन्यथा अशिव, लेकिन बाकी और वो अशिव हैं। बच्चों शिव मतलब होता है मंगलकारी, शुभ, तो नाम से तो वो शुभ हैं, लेकिन अन्यथा बाकी वास्तव में वो शुभ नहीं अशुभ हैं, क्योंकि वो शमशाने वसति, वो शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उनके तीन नेत्र हैं, देखने में भी सुंदर नहीं है वो। वसनम व्याघ्र चर्म, और वो पहनते भी क्या है, तो व्याघ्र चर्म, बाघ की खाल पहनते, ये भी कितना असुंदर बात है, कितनी खराब बात है। अंगरागः चिता भस्म, और शरीर पर क्या लगाते हैं, तो चिता की भस्म लगाते हैं, ये और भी ज्यादा अशुभ बात हो गई है। परिजनाश्च भूतगणा, और उनके परिवार कौन है, भूत प्रेत उनके परिवार हैं। ठीक है, किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को तुम पति रूप में चाहते हो, जो इतना खराब है। ऐसे हंसी उड़ाते हुए वो शिव का अपमान करते हैं, ये सब बातें बोलते हैं। लेकिन ये सब बातें सुन करके पार्वती अब तक तो चुप थी, लेकिन अब उनसे नहीं रहा गया, तो पार्वती क्रोधित हो जाती, क्रुद्धा सती, सती मतलब हो करके। तो पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होकर के, अरे वाचाल, हे बातून, कहते हैं ना कोई बकबकी होता है बहुत ज्यादा बोलने वाला, तो उसे वाचाल कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में भी। हे वाचाल, हे बातूनी, अपसर दूर हटो, अपसर कहते हैं पीछे हट जाओ, हे वाचाल दूर हटो। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, इस संसार में कोई भी व्यक्ति शिव का यथार्थ रूप, यथार्थ कहते हैं वास्तविक रूप, असली रूप, कोई भी संसार में शिव का असली रूप नहीं जानता है, स्वरूपम ना जानाति नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो उसी तरह से तुम बोल रहे हो। तुम खुद अशुभ हो, इसलिए तुम उनको अशुभ कह रहे हो, तुम जैसा जानते हो वैसा कह रहे हो।
शिव का सही स्वरूप कोई नहीं जानता है। विजयाम प्रति, और वो ब्रह्मचारी से और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। वो विजया अपनी सहेली से कहती हैं, हे सहेली चल, यहाँ से चलो, हे सखी यहाँ से चलो, यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवती। जो निंदा करता है, निंदा अर्थात बुराई, किसी की बुराई करना पाप होता है। किसी की बुराई भी जो करता है, सह तु पाप भाग भवती, वो तो पाप का भागी होता ही है। भवती ए होता ही है। यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवती, जो सुनता है, शृणोति अर्थात सुनना कान से, यह शृणोति जो सुनता है, सह अपि पाप भाग भवती, वह भी पाप का भागी होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी की बुराई सुनना भी नहीं चाहिए। निंदा सुनना भी पाप का भागी होता है। निंदा सुनना भी पाप है और निंदा करना तो पाप है ही। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामती, और पार्वती तेजी से वहां से निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठता, और तभी पीछे से वटोह रूपम रूपम परित्यज्य, और तभी पीछे से वटु का रूप छोड़ करके, यानी ब्रह्मचारी का रूप त्याग करके, परित्यज्य त्याग करके, शिवः तस्याः हस्तम गृह्णाति, शिव उनका हाथ पकड़ लेते। गृह्णाति मतलब पकड़ लेते हैं। गृह्णाति मतलब पकड़ना। जैसे कोई गेंद पकड़ता है तो हम बोलेंगे कंदुकम गृह्णाति, वो गेंद को पकड़ रहा है। तो इस तरह हस्तम गृह्णाति, हाथ पकड़ लेते हैं। और क्या कहते हैं, कहते हैं पार्वती लज्जया कंपते, और जब वो हाथ पकड़ते हैं और शिव अपना रूप धारण करके कहते हैं, तो पार्वती भी क्रोधित नहीं होती हैं, और पार्वती लज्जा से शर्माने लग जाती हैं और कांप जाती हैं शर्म से। और शिव जी फिर कहते हैं, हे पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे इस संकल्प से मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। प्रीता मतलब प्रसन्न हूं। अद्य प्रभृति तव संकल्पेन प्रीतास्मि, तुम्हारे संकल्प से मैं खुश हूं, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अद्य प्रभृति, प्रभृति मतलब होता है शुरुआत करना, आज से लेकर के। तो अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी, आज से लेकर के तुम्हारे तपस्या के द्वारा, तव तपो भी, मैं तुम्हारी तपस्या से मैं कृत दासो अस्मि, मैं खरीदा हुआ दास हूं। आज से लेकर के मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा हुआ गुलाम हूं, ऐसा कह करके वो पार्वती जी से अपना प्रेम वो भी जाहिर करते हैं। विनत आनना पार्वती विहसती, और पार्वती नीचे मुंह करके, विनत अर्थात नीचे झुका करके, आनन कहते हैं सिर को, तो नीचे सिर करके वो हंसने लग जाते हैं। विहसती हंसने लग जाती हैं। विनत आनना झुके हुए सिर वाली पार्वती विहसती हंसती हैं। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ पूरा हो गया। इस पाठ को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और इसमें कोई शब्द ऐसा बाकी नहीं बचा है जो रह जाए। तो थोड़ा सा ये बाकी पाठ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी भाषा थोड़ी स्टैंडर्ड है, कठिन भी आपको लग सकती है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो ये अच्छा है, और इसमें कई चीजें आपको सीखने को भी मिल रही हैं। तो बच्चों ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। और इसमें कोई अगर कठिनाई हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट में, उसको दूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।